रक्षनन्दयानन्दिमं चेनिनन्दशः परमितत्रिपदविन्दिपो नमिहो सिद्धशुभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान शहिका तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवा धर्म जुत जिनवर अर्थति अर्थ जो भैव्यासि भव जो मुना ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वरमहंस श्री 24 ग्रंथराज उवं उवन्ने उवन्ने विन्दे विन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् ओविनमेवन स्वभाव मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करते हैं। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः सिद्धे नमो नमः। परमराध्य मां चंद्राणी सद्गुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय देशना यह श्री 24 ग्रंथराज जी, जहां आचार्य श्रीमद तारण स्वामी हम सभी भक्त जीवों को आत्मकल्याण करने की प्रेरणा दे रहा है और ये कह रहा है कि जब तक जीव के अंतर में जागृति नहीं आएगी, अपने अंतर में अपनी आत्मा अपनी चेतना नहीं जगेगी, तब तक इस जीव का कल्याण होना असंभव है भैया। क्योंकि मुक्ति आप और हम मुक्ति को यदि प्राप्त करना चाहते हैं या इन संसार परिभ्रमण से मुक्त होना चाहते हैं तो एक ही उपाय है जीवन में, एक ही क्रांति जागे अपने अंतर में, एक ही उपाय है और वो उपाय है कि जीव को अपने चैतन्य मात्र स्वभाव की जागृति आनी चाहिए। क्योंकि चैतन्य स्वभाव की या आत्म स्वभाव की जागृति या अपन उसे ऐसा कहें ज्ञान स्वभाव का बोध आने पर ही अपना ज्ञान विकारों से मुक्त हो सकता है। क्योंकि देखो मुक्ति अपने को चाहिए पर से, और वो पर वर्तमान में निवास कर रहा है अपने मन में, अर्थात अपने विकल्पों में, अपने विचारों में। आप और हम खुद स्वीकार करें अब मुक्ति काहे चाहिए आपको और हमें मुक्त होना है तो आत्मा आत्मा के गुणों से लबालब भरा है। आत्मा आत्मा गुणों से तो छूटना नहीं है, आत्मा गुण तो प्रकट करना है। तो आप तो आपको और हमें मुक्ति चाहिए भैया, मुक्त होना है। तो यदि अपने को मुक्त होना है, यदि अपन इस संसार के जन्म मरण से छूटना चाहते हैं तो काय से छूटना चाहते हैं भैया? कहने लगे विभाव परिणामों से। तो विभाव परिणाम है क्या? कहने लगे अभी वर्तमान संयोग में अपने मन में बसने वाली अज्ञानता या ऐसा कहें
अपने मन में बसने वाली इच्छा, अपने मन में बसने वाली कामना, अपने मन में बसने वाली चाह, ये ही क्या बोलते हैं, ये ही अज्ञानता है, कहने लगे यही संसार परिभ्रमण का कारण है। तो क्या ना विवाह भाव पर बस कहाँ रहा है, क्या ना हमारी मन की मान्यता में क्या मान के बैठे हैं भैया, क्या ना पर पदार्थों में सुख। तो ये पर पदार्थों में सुख प्रतीत क्यों हो रहा है, क्या ना मन इच्छा कामना और चाहना से इन पर पदार्थों को ग्रहण करने के लिए आतुर क्यों है, कि भाई अज्ञान काम कर रहा है, मिथ्या मान्यता बल बला रही है, और मिथ्या मान्यता बल बला के क्या कर रही है, पर भाव में पर संयोगों में जीव को संलग्न कर रही है भाई। आपकी और हमारी जो उपयोग रूप चेतना है वो विभाव भाव से एक में होकर तन में होकर बह रही है भाई, ये आश्रय भाव इसका नाम अपन कहते हैं। तो ये जो अपना विकार भाव है वो अपने मन में ही तो है, अपने अंतर ही तो परिणमन कर रहा है। और यदि अपने अंतर में जागरण हो जाए, अपने अंतर में यदि आत्मा का जागरण या तत्व का बोध हो जाए, तो कुछ होना, कुछ बदलना थोड़ी ना है। अंतर में यदि अपने अंतःकरण में, अपने मन में, अपने हृदय में यदि मैं शुद्ध चेतना हूं, अपनी स्वतत्व का भान हो जाए। उदाहरण देते हैं आपको, ये बात उदाहरण से बहुत जल्दी समझ में आएगी। जैसे कि पहले अपना अनीति करते थे या अन्याय करते थे, या फिर अवक्ष का सेवन करते थे, मान अवक्ष से घटा है, जैसे कि पहले अपन अवक्ष का सेवन करते थे, तो जैसे जैसे अपना स्वाध्याय बढ़ा, जैसे जैसे अपना चिंतन बढ़ा, अपन ने जनवाणी को खोला, जनवाणी पढ़ी, तो अपने आप ही क्या हुआ भैया, अपने आप ही अंतर में एक जागरण हुआ। क्या जागरण हुआ कि अवक्ष पदार्थों के सेवन में कितनी भयानक हिंसा है। तो क्या हुआ अपने आप ही, ये मेरे पतन का कारण है, इससे मेरा जीव दुर्गतियों में जाएगा। जब ऐसा अपन ने जाना तो अपने अंतर में एक जागृति आई। एक कैसी जागृति आई कि अब अवक्ष पदार्थ ग्रहण करने का भाव तो बहुत दूर है, अवक्ष पदार्थ को छूने की इच्छा भी नहीं होती, उसकी बात करने की इच्छा भी नहीं होती। भाई क्यों 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 हो गया ऐसा, क्योंकि आपके अंतर में जागृति का परिणाम आया। आपको आपके जीव आत्मा के प्रति जागृति का परिणाम आया। क्या जागृति का परिणाम आया कि अवक्ष आदि ग्रहण करने से अरे मेरे जीव को कितना पतन का मार्ग भुगतना पड़ेगा, हिंसा, वो हिंसा मेरे जीवन में मेरे जीव के लिए कितने नीचे ले आके पटकेगी। तो अपन थोड़ा स्वाध्याय करने लगे, थोड़ा चिंतन करने लगे, तो अपने को अपने आप ही अपने जीवन से अवक्ष पदार्थों का सेवन ऑटोमेटिकली, आवश्यक पदार्थों का सेवन करने के भाव के प्रति ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं जुड़ान टूटने लगा। वो भाव भी आते हैं, वैसे तो आते ही नहीं, और यदि संयोगात्मक यदि किसी को भाव भी आते हैं तो फिर क्या होता है, गिलानी का परिणाम होता है। अरे जीव कैसे परिणाम कर रहा है, क्या दुर्गति में जाना है। तो ये क्या हुआ भैया, अंतर में चलने वाले विकार परिणाम आसक्ति जो थी अवक्ष पदार्थों की, आत्म जागृति होने के कारण से, अपने हित का मार्ग विचार करने के कारण से, मैं आत्मा जीव हूं, ऐसी जागृति होने के कारण से कि मुझे अपने जीव आत्मा का पतन नहीं करना, ऑटोमेटिकली उस अवक्ष के प्रति आपका भाव अपने आप ही चला गया। अब ऐसे परिणाम ही नहीं आते अब जैसे परिणाम ही नहीं आते, उस अवक्ष को ग्रहण करने के भाव ही नहीं आते, कहने भाव बिला गए अपने आप। कहना क्या बात है, इतनी रुचिकर इतनी आसक्ति से ग्रहण करते थे आप और आपके भाव बिला गए, कहने कैसे हुआ। कहना भैया अंतर आत्मा की जागृति से हुआ। हमारे अंतर में बोध आया, हमारे अंतर में जागरण आया, और जैसे ही हमारी चेतनता बढ़ी, हमारी चैतन्यता जैसे ही बढ़ी, वैसे ही हमारा उन पदार्थों में जो आसक्ति भाव था, वो आसक्ति भाव ऑटोमेटिकली क्षीण हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया। तो ये संभव कैसे हुआ भैया, ज्ञान के बल से, या आत्मा को अपना होश आया वस्तु स्वभाव के चिंतन से, स्वाध्याय के बल पे, जब जीव ने अपनी ही चेतना को परखा, अपनी ही चेतना का अनुभव किया, तो उस चैतन्य को अपनी परवाह हुई, उस चैतन्य ने अपनी चैतन्यता को जाना कि अरे बाहर के स्वाद में कभी कोई तृप्त हुआ है क्या, अवक्ष पदार्थों के स्वाद में
क्या तृप्ति, किसी को मार के क्या प्रसन्न होना। जब ऐसी भावना अपने अंतर में आई तो वो अवक्ष पदार्थों का सेवन अपने आप चला गया। जागृति का परिणाम था कि नहीं। और जिनके अंदर जागृति नहीं है वो दिन में भी खा रहा है, रात में भी खा रहा है, अच्छा भी खा रहा है, बुरा भी खा रहा है, लेकिन आपके अंदर हम वो परिणाम नहीं आ रहे अवक्ष ग्रहण करने। आपको मेरे अंदर में वो अन्याय के परिणाम नहीं आ रहे, वो अनीति के परिणाम नहीं आ रहे, वो अवक्ष ग्रहण करने के परिणाम नहीं आ रहे। तो आपके और मेरे अंदर में परिणाम नहीं आ रहा है, इसका कारण बताइए। मेरे और आपके अंदर में जागृति है। स्वाध्याय अपन स्वाध्याय जी में तो अपने को सत्य और असत्य का विवेक जागरण हो गया, विवेक अंतर आत्मा का बोध जागरण हुआ। तो अंतर आत्मा के बोध के कारण से या अंतर आत्मा की जागृति के कारण से आपको और हमें अवक्ष ग्रहण करने के भाव नहीं आते। ये देखो गजब की बात, क्या गजब की बात कि अंतर में आत्मबोध होने के कारण से, मैं आत्म सत्ता हूं ऐसा बोध होने के कारण से आपको और मुझे अवक्ष ग्रहण करने के भाव नहीं आते। तो ये जागृति नहीं तो सक्रिय किया ना आपकी चेतना को, आपकी चेतना को इतना सक्रिय कर दिया, इतना सक्रिय कर दिया, इतना सक्रिय कर दिया कि अब अवक्ष पदार्थ की कल्पना इस स्वप्न में भी हो जाए, इस स्वप्न में भी रात्रि भोजन में परिणाम आए तो आत्मा उचक जाए, अर्थात उचक जाए मतलब वहां नींद खुल जाए, ये क्या है, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये कैसा अपराध कर रहा है। तो आपकी चेतना ने आपको सजग किया कि नहीं किया, आपके ज्ञान के वश आपके अंदर जागृति आई कि नहीं आई। तो क्या हुआ भैया कि आत्मा की जो जागृति का जो परिणाम है, आत्मा में जो जागरण आया है, वो जागरण का कारण अपने चैतन्यता का बोध, अपने जीव होने का बोध है, अपने स्वतत्व की स्वीकारता का बोध है भैया। इसलिए अब वैसे परिणाम भी नहीं आते, ना खाने के, ना खिलाने के, ना बनाने के, ना रखने के, ना धरने के, वैसे भाव नहीं आते भैया। ये अंतर जागरण जो जीव के अंदर में जो जीव जागृत हुआ है उसकी चेतना का फल है। अब देखो भैया, जब अवक्ष के प्रति त्याग करने के लिए अवक्ष रूप परिणाम, अवक्ष ग्रहण करने की आसक्ति और उसके परिणाम तोड़ने के लिए आपको अपने आप को आत्म तत्व स्वीकार करना पड़ा, जीवत्व की शक्ति को स्वीकार करना पड़ा, वस्तु के स्वभाव को, परमात्मा के वचनों को स्वीकार करना पड़ा। तो वह वचन स्वीकारता में आने से आपके जीवन से ऑटोमेटिक अवक्ष का भाव भी आ गया। क्या गजब की बात है भगवान की। यदि इस जीव को थोड़ी भी जागृति हो जाए, इस जीव के अंदर में एक थोड़ी सी भी जागृति हो जाए तो विभाव भाव ऑटोमेटिक समन होते हैं, अपने आप समन होते हैं। यदि जागृति हो तो, यदि जीव के अंदर में थोड़ी भी जागृति हो तो विभाव भाव अपने आप ही समन होते हैं। ये सिद्धांत है। तो सावधान सावधान, अपने थोड़ी सी बात समझनी है कि जब अभक्ष की आसक्ति, अवक्ष के प्रति ग्रहण करने की भावना, इसको छोड़ने के लिए मेरे अंतर में जागरण आया, जागृति आई, तो मैंने त्याग कर पाया। भगवान आत्मा सुनो तो, जब अवक्ष छोड़ने के लिए जागृति की आवश्यकता पड़ी, एक बात बताओ, सही बात बताओ, आप अपने को ये अनंत काल से विभाव की धारा चल रही है ना, कहीं राग का परिणाम, कहीं द्वेष का परिणाम, कहीं कर्ता बुद्धि, कहीं अपनत्व बुद्धि, कहीं ममत्व बुद्धि, नाना प्रकार की जो शल्य चिंताएं, दिन रात आकुलताएं, इच्छाएं, कामनाएं, ये भी आत्मा में विकार चल रहा है कि नहीं चल रहा। जैसे अवक्ष को ग्रहण करने के आसक्ति के परिणाम चल रहे थे, वैसे ही अब अवक्ष को ग्रहण करने के नहीं चल रहा है, तो फिर वो विकार परिणाम मन में दूसरी जगह चल रहा है, कहीं राग मोह अपनत्व कर्तृत्व ममत्व, नाना जगह डिस्ट्रीब्यूट है जीव की परिणति, कभी कर्तृत्व भाव में, कभी ममत्व में है, कभी अपनत्व में है। क्यों है डिस्ट्रीब्यूट भैया? क्योंकि अभी भी जीव पर में सुख की मानता रख के बैठा है। अभी पर पदार्थ को ग्रहण करने में जीव को आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, अर्थात अभी पुद्गल से अनुरक्ति नहीं टूटी, देह आदि से आसक्ति नहीं टूटी, इसलिए अभी भी नाना प्रकार के परिणाम, नाना प्रकार की आसक्ति जन्य परिणाम जीव के अंतर में इच्छा कामना वासना रूप निरंतर उठ रहे हैं, और उठ रहे हैं तो जीव उस रूप या तो प्रवृत्ति कर रहा है या उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है, उन्हें प्राप्त करने की या तो योजना बना रहा है, और यदि योजना नहीं बना रहा, यदि उनकी कल्पनाओं में नहीं डूबा, देखो दो स्थिति बनती है, या तो जीव उन भोगों को प्राप्त करने की योजना बना रहा है, कर पा रहा, कर रहा हो या ना कर रहा हो, निरंतर उनके विकल्प में डूबा हुआ है,
या तो जीव उन पर पदार्थों को ग्रहण करने की योजना बना रहा है, या निरंतर उनके विकल्प में डूबा हुआ है, या फिर एक चैतन्यता की जागृति है, आत्मबोध है, तो फिर क्या कर रहा है? यदि वो विकार परिणाम आ रहे हैं तो तत्काल उनका समन कर रहा है। मैं इन भाव से भिन्न ज्ञायक आत्मा, ऐसी अपनी चैतन्य शक्ति को जान रहा। तो फिर से कह रहा हूं, आपको ये बात अच्छे से अनुभव प्रमाण सिद्ध होनी चाहिए, इसलिए हमने इतना लंबा उदाहरण दिया आपको अवक्ष पदार्थ वाला। बहुत अच्छे से इस बात को समझना है कि यदि आपके और हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं, वासनाओं का जन्म हो रहा है, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए यदि आप और हम उन विकार भावों के साथ तन्मय हैं, योजना बनाने के लिए, उस वस्तु के ग्रहण करने की भावना में, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए यदि आप और हम उस वस्तु की योजना में तन्मय है, उस पदार्थ की योजना में तन्मय है, तो अभी ज्ञान की जागृति नहीं है, ज्ञान सुषुप्त है, चेतना का जागरण नहीं है। ये अवक्ष पदार्थ के लिए हो गया था। जयतानंद भैया जी, कहिए। ऐसा भी कह सकते हैं ना कि मतलब कि अपने अंदर कैसे परिणाम चल रहे, इसकी जागृति भी तो उसी जीव को रहेगी जिसको ये जागृति रहेगी कि मैं स्वभाव मात्र हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिसे अपने ध्रुव तत्व शुद्धात्मा की जागृति है, जिसे अपने चैतन्य मात्र, अपने ज्ञायक मात्र पदार्थ के होने की जागृति है, जो अपने आप को जीव मात्र मान रहा है, उस जीव को यदि ऐसी योजनाएं चल रही हैं, मन में ऐसी इच्छाएं आ रही हैं, तो उसको यहाँ यही तो करेगा ना कि वो चलती हुई विकार धारा को समझ वापस म्यूट करो, उसने बोला था वो करेगा कि अपनी विकार, अपने अंतर में चलने वाले विकार जो परिणाम है, अपने अंतर में चलने वाली विकार रूप धारा है, उस विकार रूप धारा को समन करेगा और उससे भिन्न होगा ना कि देखो मैं तो स्वभाव मात्र हूँ, मैं तो ध्रुव चेतना हूँ, और ये विकार मेरा परिणामन नहीं है, ये चिंता मेरा परिणामन नहीं है, ये होने वाला उठा पटक, ये विभाव भाव रूप परिणति मेरा परिणामन नहीं है। उन विभाव भाव को समन करेगा कि नहीं करेगा, उनसे छूटेगा कि नहीं छूटेगा, या उनकी योजना में डूबा रहेगा? यदि जीव उनकी कल्पनाओं में डूबा हुआ है, उनकी योजनाओं में डूबा हुआ है, और यदि उस परिणमन में आसक्त है, उन्हीं की योजनाओं में डूबा हुआ है, तो अभी जागृति हुई नहीं है, हो रही है, अभी जागृति का काम चालू है। अपन कहते हैं ना अभी कार्य प्रगति पे है। देखो भैया, सब जीवों का परिणमन अलग अलग है, सब जीवों की कर्मधारा अलग अलग है, और अपन ने ये बात भी सिद्ध कर चुके हैं जब अपने 10 कर्म सिद्धांत की चर्चा करी थी, तब अपन ये बात भी सिद्ध कर चुके हैं, भाव के हिसाब से, भाव के अनुभाग से, अर्थात जीव के भाव का जो कर्मफल उदय है, वो भाव के अनुसार जो भाव चलना है वही चलेंगे, उन भाव को बदलने वाला मैं नहीं हूं, ये बात अपन पहले सिद्ध कर चुके। लेकिन उदय, जब उदय पढ़ा था तो प्रदेश उदय और विपाक उदय में भाव विपाक उदय अपन ने पढ़ा अच्छे से, लेकिन अभी अपन यहाँ क्या बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भाव जो चलना है जीव के वही चलेंगे, यहाँ कर्ता पने की बात नहीं चल रही। लेकिन जिसके अंतर में जो जागृति हुई है, जिसके अंतर में आत्म तत्व का बोध आया है, वो उन विचारों से भिन्न अपने चैतन्य तत्व को जानेगा कि नहीं जानेगा? और जो अपने चैतन्य तत्व को, अपने आत्म तत्व को उन विचारों से भिन्न जानेगा, उसकी कल्पनाएं और योजनाएं, अंतर चलने वाली योजनाएं टूटेंगी कि नहीं? आसक्ति टूटेगी कि नहीं टूटेगी? क्योंकि आसक्ति का टूटना ही साधना है। आप कितनी देर पर में आसक्त रहते हो, आप कितनी देर योजनाओं में आसक्त रहते हो, आप रात में नींद में भी स्वप्न में भी कितनी योजनाएं बनाते हो, मन वांछित वस्तुओं के लिए कितनी कल्पना करते हो। आप देखोगे कभी कभी यदि आप तो घर में कोई काम करना हो और आप उस कार्य की योजना बना रहे हो, तो सपने में भी वो, रात में सोते में भी वो विचार चलते हैं, सोने के पहले भी वो विचार चलते हैं, सोते में भी पूरी वही योजना है, वही परिणमन चलता है, और सुबह उठ के देखो तो भी वही विचार चलते हैं, और उठ के काम धंधा कुछ भी करते रहो तो भी वही विचार चलते हैं। वो योजना निरंतर अंतर में घूमती रहती है। आप कुछ भी करते रहो, आप जाप करते रहो, पाठ करते रहो, सोते रहो, जागते रहो, उठते रहो, खाते रहो, पीते रहो, वही योजना जो अपने अंदर आसक्ति रूप पड़ी हुई है, वो योजना निरंतर चलती रहती है, आप कुछ भी करता।
अब आप कभी अपने अंतर पकड़ो कि ये योजना निरंतर चल क्यों रही है। हमने तो निर्णय कर लिया, क्या निर्णय कर लिया कि हमारा इस पर्याय भाव से कोई संबंध नहीं, हमारा इस परद्रव्य से कोई संबंध नहीं, हम तो शुद्ध ज्ञान मात्र गायक तत्व भगवान आत्मा है, हम तो शुद्ध चेतन मात्र सत्ता है, हमारे अंदर तो अनंत चतुष्टय में वीतराग सत्ता का प्रकाश हो रहा है, हम तो ध्रुव शुद्ध चैतन्य सत्ता है। आप तो निर्णय कर लिया ना कि ध्रुव शुद्ध चेतना ही मेरा स्वभाव है। जब आप इतने सचेत और सावधान हैं तो फिर आप अपने मन की इच्छा अनुसार या आप या हम अपने अपेक्षा अनुसार उस योजना में निरंतर तन्मय क्यों है, उस व्यवस्था को बनाने में निरंतर तन्मय क्यों है। जब आप देखेंगे या हम अपने अंदर में देखेंगे तो अभी हमें द्रव्य की स्वतंत्रता का बोध नहीं हुआ, तभी तो वो योजना चल रही है। यदि वास्तव में आप और हम कह रहे हैं कि जो होना है वो निश्चित है, जैसे संयोग मिलना होंगे वैसे संयोग मिलेंगे, तो यदि जब जो होना वही निश्चित है तो फिर तुम विकारी परिणाम में निरंतर 24 घंटे से 48 घंटे से क्यों तन्मय हो, तुम्हारे अंदर की योजना बन क्यों नहीं हो रही। जब जो होना है वो ही होना है तो फिर अपने अंदर की आसक्ति रूप को परिणति मिला क्यों नहीं रही। क्योंकि भैया कर्म उदय वैसा है ऐसा भी कहो, या फिर उत्ते प्रमाण आसक्ति अपनी वहां पड़ी हुई है, और आसक्ति होने के कारण से वो योजना निरंतर 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 प्रवाह के रूप में चल रही है, और ये चैतन्य इसका अभिप्राय अशुद्ध है, अभिप्राय की अशुद्धि के बिना नहीं चल सकती, इसका अभिप्राय अशुद्ध है। क्या अशुद्ध अभिप्राय, अभिप्राय में क्या शुद्धि है, अभी ये उस कार्य को प्रणमन कराना चाहता है, उसका कर्ता बना बैठा है, उसको स्वतंत्र रूप स्वीकार नहीं कर पा रहा, अभी अभिप्राय में अशुद्धि है, और अभिप्राय में अशुद्धि होने के कारण से इसका चित्त निरंतर उस पर्याय धारा में, उस परिणमन धारा में, उस योजना में, उस विकल्प धारा में निरंतर तन्मय है, और निरंतरता की तन्मयता होने के कारण से इस अपनी शुद्ध बुद्ध चेतना का, या ऐसा कहो भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वभाव का यथार्थ बोध नहीं आ रहा, वो परिकल्पना में, उस परिकल्पना में, उस चलने वाली परिकल्पना में, ये कवि की कल्पना होती है ना, उस परिकल्पना में डूबा हुआ है, मैं ऐसा कर लूंगा या ऐसी व्यवस्था बन जाए या ऐसे भौतिक सुख की प्राप्ति हो जाए, जो भी कामना हो, जो भी वासना हो, जो भी इच्छा हो, जो भी निर्णय कर रहा हो, उसमें अभिप्राय की अशुद्धि मिलके चल रही है। यदि अभिप्राय की शुद्धि होती कि मैं करता भोक्ता आत्मा हूं तो इतनी लंबी योजना चल नहीं सकती थी। जागरण होता तो इतना गहरा एकत्व का भाव हो नहीं सकता था परिणाम से, वैसी वासना, वैसी इंद्रिय वासना परिणमित हो ही नहीं सकती यदि अभिप्राय विशुद्ध होता तो। और अभिप्राय की अशुद्धि है तो क्या हो रहा है कि उन योजनाओं में, उन पर क्रियाकलापों में, उन संयोगी दशाओं में जीव के अभिप्राय की अशुद्धि होने के कारण से, अभिप्राय मलिन होने के कारण से जीव उसमें तन्मय होकर बह रहा है, उसकी चेतना जागरण नहीं है। अभिप्राय अशुद्ध मतलब मूर्छा, जीव की चेतना जागृत नहीं है, और चैतन्यता की जागृति ना होने के कारण से, आत्मबोध नहीं होने के कारण से उसमें तन्मय होकर बह रहा है, तो तन्मय होकर बह रहा है। अब बीच में तथ्य चर्चा कर लें अपन या भेद ज्ञान कर लें तो अपन तथ्य चर्चा में आगे बढ़ जाए, तो यहाँ तो चिल्ला चिल्ला के कह लेंगे अपन कि नहीं मैं करता हूं नहीं, वो तो होना होगा तो होगा, ऐसा निर्णय बुद्धिपूर्वक शब्दों से तो कह रहा है, लेकिन अंतःकरण में ऐसा स्वीकार नहीं कर रहा। यदि इसे होना है तो होगा, यदि ऐसा स्वीकार होता तो वो कंटिन्यू आसक्ति में लिप्त नहीं रहता भाई। अब वो आसक्ति अप्रत्याख्यान वर्णन कसाय की है या अनंत अनुबंधी की है, इस जीव को अपने अपने अंदर देखना पड़ेगा। अन्याय अनीति को लेके है या फिर केस किस रूप में है, वो आपको अपनी भूमिका अनुसार निर्णय करना पड़ेगा कि वो आसक्ति कैसी। तो अपने को यहाँ ये देखना है कि हमारी तन्मयता कहाँ है। दिन रात कह रहा है आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा ही हूं, शुद्ध चेतना ही हूं, पर द्रव्य का कुछ करता नहीं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं। दिन रात मंत्र जप रहे हो, शुद्ध शुद्ध आत्मा, शुद्ध शुद्ध चेतना, मैं भगवान आत्मा, दिन रात मंत्र जप रहे हो, दिन रात मंत्र जप रहे हो कि आत्मा ही सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, जीवी द्रव्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, अविनाशी है, ज्ञान मात्र है। दिन रात मंत्र जप रहे हो, मंत्र उच्चारण कर रहे हो, आत्मा आत्मा आत्मा, वस्तु स्वभाव की चर्चा अपन सुबह शाम बढ़िया अच्छे से कर रहे हैं।
लेकिन जीवात्मा सुनो तो आत्मा में जागृति, जैसे अवक्ष पदार्थ को छोड़ने की जागृति आई थी ना, आलू का स्मरण करने का मन भी नहीं होता, आलू अपन ग्रहण कर ले ऐसे भाव भी नहीं होते, चाहे कितना ही ढेर लगा हो। कितना गहरा जागरण हुआ है कि वो अवक्ष है, उसे ग्रहण नहीं करना। ग्रहण करना तो छोड़ो, ग्रहण करने की भावना ना आना, भावना आना तो छोड़ो, यदि कोई ग्रहण कर रहा हो तो उसे दया का पात्र समझना कि इस जीव का क्या होगा। कितनी गजब जागृति आई। देखो देखो जागृति समझो तो भगवान आत्मा, आलू ग्रहण करने का भाव तो हमें आते ही नहीं, लेकिन सोचो तो यदि कोई ग्रहण करता हुआ दिखता है तो ऐसी अनुकंपा भावना आती, कितने जीव का कितने जीवों का हिंसा कर रहा है ये जीव, और इस जीव का कहाँ पतन होगा, ये कहाँ जाएगा, वो दया का पात्र हो जाता है वो जीव। देखो तो कितनी गहरी जागृति आई। खाने का भाव, खिलाने का भाव, बनाने का भाव तो क्या ना कहीं और गया, यदि कोई ग्रहण कर रहा है तो उसके ऊपर अनुकंपा आती, दया आती। कितना गहरा जागरण कहलाया है, कितने अंतःकरण के, कितनी अंतर हृदय की चेतना से जागरण कहलाया कि भगवान जी उस विकारी परिणाम के प्रति न कृत न कारित न अनुमोदना न मन न वचन न काय, अगर कोई दूसरा करे तो अपराधी, अपराधी मतलब ऐसा जानने में आता कि कितनी मूर्छा में है, कितना संसार में डूबा हुआ है। जैसा जैसा अवक्ष पदार्थ के प्रति जागरण आता है ना, कि उस वो परिणाम भी नहीं आते, वैसी भावना भी नहीं होती, वैसा कोई योजना भी नहीं बनती, कोई यदि वैसा परिणमित हो तो अनुकंपा का पात्र लगता है, दया का पात्र दिखाई देता है। वैसी जागृति हर परिणाम के प्रति क्यों नहीं, कर्तव्य बुद्धि के प्रति, भोक्तृत्व बुद्धि के प्रति, जिन भोगों की अपने को रुचि है, आलू की रुचि नहीं छूट गई, लेकिन अब जिन वस्तुओं की अपने को आसक्ति है, जिन वस्तुओं के प्रति अपना आकर्षण है, जिनकी योजनाएं में आप और हम तन्मय रहते हैं, अब उन वस्तुओं के प्रति ऐसी जागृति क्यों नहीं आती, अब उन वस्तुओं के प्रति ऐसा बहुमान, ऐसा अंतर बोध क्यों नहीं आता कि देखो तो ये विकार भावनाएं जो हमारे अंतर पल रही है, ये विकार भावनाएं हमारे पतन का कारण है। जो आलू के लिए आता है ना, वैसे ही हर एक अज्ञान परिणति के लिए वैसा परिणाम क्यों नहीं आता। जैसा जैसा दोष उसमें दिखाई देता ना, वैसे ही दोष सब भोगों में क्यों नहीं दिखाई देता। वैसा ही जागरण हमें हर एक राग की क्रिया में क्यों नहीं आता। हर आसक्ति तो वैसी है ना, जो भी आसक्ति अन्याय जनित है, आसक्ति जनित है, वो सारी आसक्ति अवक्ष ग्रहण जैसी ही तो है। तो अपने को उसके प्रति क्यों नहीं आता भगवान आत्मा। तो अपन ये अपन क्या निर्णय बैठे हैं कि जागृति का भाव कम होने से, अंतःकरण में जागृति कम होने से वह विभाव परिणाम आते हैं, और उन विभाव परिणाम में हमारा उपयोग तन्मय रहता है, लेकिन हमारी क्या कहें पामरता का है, वर्तमान पर्याय की हमारी पामरता का है कि हमें अपने अंतर का जागरण ना होने से हम उस विकार परिणति में जुड़ के बहते चले जाते हैं, और कहते हैं कि हम इससे भिन्न गायक है। हमें उस गायक मात्र चेतन मात्र शक्ति की अंतर ज्वलंत शक्ति अर्थात ज्ञान का बल प्रकट नहीं होता कि हम उस विकार भाव परिणति को उठाएं और अपने मन से निकाल के बाहर फेंक दें, या हम उस योजनाओं को हटाएं और वस्तु स्वभाव का चिंतन करने में तन्मय हो जाएं। अरे जो होना है वही हो रहा है। हमारा इतना अंतर ज्ञान का बल उस धारा में काम नहीं करता। अभी तो प्रवचन में काम कर जाएगा, स्वाध्याय करते समय काम कर जाएगा, शाम को तत्व चर्चा करते समय, सामायिक करते समय काम कर जाएगा, लेकिन बाकी समय जब उन योजनाओं में तन्मयता चलती है तब हमारा ऐसा ज्ञान का पुरुष काम नहीं करता। इसका नाम है मूर्छा। अब कितने प्रमाण हैं, कितने समय तक आप और हम उन योजनाओं में तन्मय रहते हैं, कितनी तीव्रता से तन्मय रहते हैं, और उस तन्मयता में कितनी देर बाद अपने आत्मा की सुध आती। अभिप्राय कितना मलिन है, 100% मलिन है या मिक्स है, 50-50। ये बात भी स्वीकार है कि पर विषयों में सुख नहीं है, ये बात भी उच्चारण कर रहा है, ऐसा भी कह रहा है, और अभी भैया पर विषयों के बिना रह भी नहीं पा रहे। भैया दोनों ही बात चल रही है कि ना, जहां तत्व चर्चा और भगवान की वाणी सुन रहे हैं तो ये निर्णय भी हो रहा है, ये निर्णय भी पक्का हो रहा है कि बाहर कहीं कुछ नहीं है, ओके ना। लेकिन भैया अभी बाहर इंद्रिय विषयों से जुड़ना है भैया, वहां सुख का आभास, जो सुख आभास है वो भी सुख जैसा लग रहा है। भैया क्या करें, अभी तो इनसे आशा की छूट
छूटना असंभव लग रही है। तो ये जो दशा है ना, ये जागृति, जीव के जागृति अंतर जागरण के कारण से जीव के अंदर जितनी सशक्ति आई है, जितनी जागृति आई है, उसके कारण से जितना जागृत है उतना उन योजनाओं से, उन विकल्पों से हट जाता है, और जितना मूर्छी है, जितना मूर्छा में परिणाम है, जितना इसके अंतर में अज्ञान और मिथ्यात्व मान्यताओं का, अज्ञान मान्यताओं का ढेर लगा हुआ है, उतने अनुभाग स्थिति में वो वहां जुड़ जाता है। सारा खेल कर्मों का है भैया। यहाँ कर्म शत्रु चहु और सर्वस लूटे सुध रही। सारा खेल कर्मों का, कर्म रूपी चोर आ रहे हैं, उदय में आ रहे हैं और जीव की परिणति को बहा के ले जा रहे हैं, और जीव बेसुध है, होश में नहीं है, उसे अपनी अंतर प्रभुता का बोध नहीं है कि आहा मैं तो त्रिकाल आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। उसे अपनी विशुद्धता का, उसे अपनी चैतन्य मात्र सत्ता का, उसे अपने ज्ञान मात्र स्वभाव का बोध नहीं आ रहा, अपनी अंतर आत्मा के बोध को वो प्रगटा नहीं पा रहा। इसलिए बेचारा क्या करे, बेचारा मूर्छा में मारा, अज्ञान मूर्छा में मरने वाला वो जीव क्या करे बेचारा, वो जीव ना घर का है ना घाट का है, मतलब ना अपनी पूर्ण मानता त्रिकाली स्वभाव की ओर कर पा रहा है, ना अपनी पूर्ण मानता त्रिकाली स्वभाव की ओर देख पा रहा है, ना विषयों से पिंड छुड़ा पा रहा, आशक्ति भाव से अपनी परिणति हटा पा रहा। क्या करे, वो वही कहानी तुमने सुना है, 2 ही दिन से गए पाने हलवा मिले ना माने, ऐसा तो नहीं बताओ, ना इधर के और ना उधर के। देखो अभ्यास की भूमिका में तो ऐसे ही होता है, कभी कर्म प्रकृतियों का पल्ला भारी हो जाता है, कभी अज्ञान, क्योंकि अभ्यास की भूमिका है, अभी अभ्यास की भूमिका में ऐसा ही होता है कि कभी अज्ञान का पल्ला भारी दिखाई देता है, कभी विकल्पों का पल्ला भारी दिखाई देता है, कभी संयोगी भाव वजनदार हो जाते हैं, कर्मधाराएं वजनदार हो जाती हैं, और कभी ज्ञान चेतना वजनदार हो जाती है, कभी भगवान की वाणी में बहुमान आने लगता है, कभी जिन्हें भगवान के वचनों का हर्ष होने लगता है, कभी अंतर की आनंद की धारा प्रबल हो जाती है, अर्थात कभी अपने शुद्ध तत्व का अपनी आत्मा का सहकार प्रबल हो जाता है, और कभी भैया कर्म धारा उठा के पटक देती। ये अटपटी दशा, ये आवृत दशा, या फिर ऐसा कहें ये अटपटी दशा, यही अभ्यास की दशा। जब तक जीव के अंतर में क्या बोलते हैं सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का उजेला नहीं हुआ है, तब तक ये अटपटी दशा जीव की रहती ही है। और जिस दिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का अच्छा खासा तेज प्रकट हो जाएगा, समीचीन ज्ञान की शक्ति जहां प्रकाश में हो जाएगी, फिर ये अटपटी दशा अलग हो जाएगी, फिर अपने ज्ञान का बल अधिक रहेगा और कर्म धारा संयोग में रहेंगे। लेकिन अभी तो ऐसा होता भैया, कभी तोला कभी मासा, कभी आत्मा का बल जग जाए तो कहना कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, फिर कर्म धारा की कोई गिनती नहीं करते, और कभी किसी भाव से दब जाए, किसी विभाव पढ़ने से दब जाए तो कहना फिर वो आत्मा कितना ही अंतर से कहना चाहे कि मैं तो आत्मा हूं, लेकिन वो कर्मधारा ऐसा गला दबाती है कि फिर वो आत्मा कहने के बाद भी कोई असर नहीं होता। यही है आत्मा, यही है आवृत्ति दशा को, आवृत्ति दशा में परिपक्व होने की भूमिका, यही है परिपक्व होने की भूमिका। यहां आप कितने परिपक्व हो पा रहे हैं। अरे ये बात तो धन्य धन्य है कि आप और हम आत्मा नाम को तो जानते हैं, कम से कम आत्म नाम स्मरण करना तो जानते हैं, लेकिन आप और हम परिपक्व कितना हो पा रहे हैं, आपके और हमारे अंदर परिपक्वता कितनी आ रही है, इन योजनाओं को, इन कल्पनाओं को, इन चलने वाली अज्ञान धारणाओं को हम कितना जड़ मूल से उखाड़ने में सामर्थ्य हो पा रहे हैं, हम अपने विचारों को कितना जीत सकते हैं अपने ज्ञान के बल पे, हम इन विकार भाव को, अंतर में जो विकार भाव चल रहे हैं, इन्हें अपने सम्यक ज्ञान के उजाले के बल पे कितना जीत सकते हैं। ये है साधन, इन परिणामों पर विजय प्राप्त करना, जिनियति मिथ्या भाव। यह तारण स्वामी कमलवती जी में कहते हैं कि इन मिथ्यात भाव पर विजय प्राप्त करना साधना है कि ये परिणाम चल रहे हैं, ये परिणतियां
आ रही हैं, जा रही हैं, ये विकल्प उठ रहे हैं और विला रहे हैं, और हमारे अंतर में कर्मधारा जितने स्थिति अनुभाव को लिए हैं तो उतने समय तक ये कर्म चल रहा है। लेकिन आप और हम इन कर्मों पे दिग्विजय प्राप्त करके अपने ज्ञान का परचम लहरा रहे हैं, या हमारा उपयोग इन कर्म धाराओं में एकत्र करके अज्ञान भाव धारा में बह रहा है। बस इतनी सी बात। कहते ना, बात तो है तनक सी, अफसाना बड़ा है, और चित्त में ना बैठे तो भूत खड़ा है। बात इतनी सी है कि चलने वाली कर्म धारा में आप गायक मात्र सत्ता हो, ऐसे चैतन्य ध्रुव आत्मा का, ऐसी चैतन्य ध्रुव आत्मा की विजय पताका फहरा रहे हो, ज्ञान मात्र की विजय पताका फहरा रहे हो, या आप और हम ऐसे ज्ञान स्वभाव की विजय पताका ना फहरा के, ऐसे गायक स्वभाव की विजय पताका ना फहरा के आप और हम अपने आप को कर्ता भोक्ता और नाना प्रकार के परिणामों में बहता हुआ पा रहे, या संयोगी धारा में आसक्ति की भावना में, कर्म उदय संयोग में आप और हम बह रहे हैं। इससे जागरण का माप लगाएंगे। देखो बहुत सटीक उदाहरण दिया हमने, आलू वाला। जैसे आप वहां अपना जागरण देख सकते हो ना कि उसके प्रति परिणाम भी नहीं आते, और आ भी जाए तो अंतःकरण से अंतर हृदय स्वयं जाग जाता है, स्वयं चेतना जागती है। वैसा ही आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, कोई सी भी विवाह परिणति आए, जैसा अवक्ष के प्रति परिणाम आता है वैसा परिणाम हर विकार भाव के प्रति आना चाहिए। तब जहां जहां ज्ञान है वहां वहां प्रकाश है, और जहां जहां प्रकाश है वहां वहां आसक्ति का अभाव। अब भैया चर्चा का क्या अभिप्राय निकालना चाहेंगे आप? चर्चा से आपने क्या कहा? आपने पौन घंटे ये बात समझाई या कही या खुद समझी, तो आप इसका क्या अभिप्राय निकालना चाहेंगे? भैया जहां जहां अपने अंतर में सम्यक्त है, जहां जहां सम्यक्त की निर्मलता है, जहां जहां अभिप्राय में निर्मलता है, जहां जहां हमारा अभिप्राय विशुद्ध है, जहां जहां मोक्ष मार्ग में आरोहण करना चाहते हैं, वहां वहां आसक्ति नियम से टूटेगी। ये बात तो 100% सिद्ध है भाई। जहां जहां सम्यक है, ये याद रखना, जहां जहां सम्यक है, जहां जहां आपके और हमारे अंतर में जागृति की भावना है, जहां जहां हमारे अंतर सचेतनपना है, सचेतनपना, अचेतन नहीं, जहां जहां सचेतनपना है, अर्थात जहां जहां ज्ञान का अंकुरण हुआ है, वहां जहां जहां चेतना जागी है, वहां वहां आसक्ति टूटेगी नहीं, बिना टूटे नहीं रहेगी। इसको कहते हैं विकार परिणाम का अभाव। अब कितने अंश में? जितने अंश में सम्यक, जितने अंश में ज्ञान का प्रकाश, कितने अंश में भैया? जितने अंश में चेतना का जागरण, और इस जागृति का नाम साधना, इस जागृति का नाम मोक्ष मार्ग। क्यों? क्योंकि जागृति होगी तो सुरत होगी, और सुरत होगी तो साधना होगी। कैसी सुरत होगी? कैसी सुरत होगी? यदि जागृति होगी तो मैं ध्रुव गायक आत्मा इन सब पर पदार्थों से भिन्न हूं, या भगवान के सिद्धांतों की सुरत होगी, और भगवान के सिद्धांतों की स्मृति यदि अपने अंतर में है, भगवान के सिद्धांत यदि अपने चित्त के चिंतवन में सदैव विराजमान है, चैतन्य, फिर तुझे पर पदार्थ में जोड़ने वाला इस धरती में कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन कहां? कब कब कब? जब तू जाग रहा हो तो कोई कर्म तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तू जाग रहा हो तो इस दुनिया का कोई चोर, कर्म चोर तेरी संपदा को नहीं लूट सकता। लेकिन तू जागने ही तैयार ना हो, तू नींद से उठने ही तैयार ना हो, तू मोह की नींद से उठने ही तैयार ना हो, तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत तुझे आश्रय बंद से बचा नहीं सकती, अनंत संसार से नहीं बचा सकती। देखो इतनी गजब की मार्ग की बात आप सुन रहे हो, लेकिन आपको बहुमान आ रहा है कि भगवान जी देखो तो ना क्रिया में धर्म है, ना बाहर की किसी व्यवस्था में धर्म है, ना बाहर की किसी परिणमन में धर्म है। धर्म तो मात्र अपने स्वचेतन में परमात्म शक्ति के जागरण का नाम धर्म है, और जिसके अंदर में सावधान, जिसके अंदर में अपनी ध्रुव चेतना जाग गई,
वो धर्मात्मा। और जो अनेक क्रियाएं कर रहा है, अनेक प्रकार के प्रपंच कर रहा है, अनेक प्रकार के नाना प्रकार के संयोगों में रचा पचा है, भगवान जी जिसकी चेतना नहीं जगी, वो चाहे कोई से भी रूप में हो, बेचारा वो बेचारा जीव अनंत संसार। तो ये बात समझ में नहीं आई लोगों को, राग रंग की बात समझ में आती, नाच लो, कूद लो, खा लो, पी लो, हंस लो, बोल लो, प्रवचन भी सुन लो, लेकिन सुन लिए बहुत अच्छे प्रवचन थे, बस इतनी बात समझ में आती। इसके आगे की बात करो ना, जागरण, जीव 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 क्या पाया, क्या अंतर का बोध पाया, क्या ये स्वीकारता में आया, ये पर रूप परिणाम, ये जड़ शरीर के संयोग रूप परिणाम, अरे देखो तो ये तो स्वाधीन बह रहा है, ये पर रूप संयोग का परिणाम, ये तो स्वाधीन व्यवस्था है, ये तो स्वयं परिणाम हो रहा है, ये तो स्वयं का चेतन रूप परिणाम, ये तो स्वयं का स्वयं परिणाम हो रहा है। लेकिन मैं आत्मा तो देखो तो ये चेतन मतलब ये कर्म फल चेतना, ये सारा परिणाम स्वयं हो रहा है। लेकिन देखो तो मैं ध्रुव चेतना, मैं ज्ञान चेतना, इस कर्म फल चेतना से बिल्कुल ही अलग हूं, एकदम अलग। इतना कभी विचार करने का अपन विचारों में लेना अभ्यास करते हैं? कब 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 जब कर्मों का उपद्रव चल रहा हो, जब कर्म देरे मचा रहे हो, जब लाठी तीर तमंचा बंदूक गोलियां और तोप के गोले बरस रहे हो, तब है। और भैया तब नहीं कर पाते तो अपन आप और हम सब इतने भव्य जीव तो हैं कि जब ये लाठी गोली बंदूक तोप के गोले और तलवारें नहीं चल रही होती, जब अपन सुबह शाम तो जब भगवान की वाणी कहते हैं सुनते हैं, तब तो अपन ये बात कह लेते हैं। इतनी पात्रता तो अपनी आ गई, कितनी पात्रता आ गई भैया। जब ये गोली बंदूकें नहीं चलती, जब ये आतंकवादी आक्रमण नहीं करते, तब तो हम बढ़िया 1-1.5 घंटे बढ़िया आराम से तत्व चिंतन करके, बढ़िया आराम से वस्तु स्वभाव का निर्णय करके बार बार सत्य को दोहरा लेते हैं। 1 घंटा तो हमारा बड़ा शांति से निकलता है। सुबह सुबह की एक घंटे महाराज जी की चर्चा के टाइम जो है ना, बड़ा अच्छा भेद ज्ञान होता है, बड़ा आनंद आता है। तो भैया सुबह सुबह का ये समय तो आत्म मनन में बहुत बढ़िया निकलता है। कहने उसके बाद जब कर्मों की लाठी चलती है, तलवारें निकलती हैं, कसाई की तलवारें खिंचती हैं और कहने विवाह भाव के बम पटकाते हैं, कर्ता भोक्ता बुद्धि के कर्तव्य के भोक्तत्व बुद्धि के, जब धनाधन 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 भैया हवाई फायरिंग कहना परमाणु बम गिरते हैं, कहना जब बड़ी दिक्कत होती है। क्यों भैया क्या दिक्कत होती है? अभी तो बहुत आनंद आता है। इस समय तो ऐसा लगता है कि ये जनेन्द्र भगवान की वाणी चलती रहे, अंतर भाव नहीं आता कि एक शब्द छोड़ के कहीं चले जाए। अभी तो बहुत आनंद आता है भैया कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, मुक्त हूँ, ज्ञानमय हूँ, वीतराग अनंत से सुसज्जित हूँ, मेरे अंतर में अनंता 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 अनंत 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 ज्ञान में ध्रुव प्रकाश बसा हुआ। अभी तो ऐसी महिमा आती है अपने ध्रुव की, ऐसी महिमा आती है कि यदि कोई अवसर दे, देव योग से यदि कोई अवसर मिले, अब भी शरीर मरीर छोड़ के सिद्धालय चले जाए। लेकिन कर्म बंधन संयोग ऐसे हैं कि यहाँ से ऐसी व्यवस्था बननी नहीं है। लेकिन यदि हो सकता तो इस समय तो ऐसी भावना, प्रबल भावना होती है कि यदि हो सकता तो अभी मोक्ष चले जाते, लेकिन हो नहीं सकता, वो अपनी व्यवस्था है। इस समय तो ऐसा लगता है। लेकिन जब कर्म संयोग में जाते हैं और जब उन योजनाओं के बीच में फंसते हैं, जब कर्म भाव चेतना के बीच में मेरा उपयोग फंसता है, तलवारें और गोली बंदूकें जब चलती हैं, तब 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 समता भाव कहीं चला जाता है। तब उस आसक्ति से, उस पर भाव से जुड़ान तोड़ने की जो ज्ञान में पात्रता आनी चाहिए, तब वो पात्रता नहीं आ पाती। जीवात्मा सावधान सावधान सावधान, जब वो पात्रता नहीं आ पाती उसका कारण मूर्छा है। अर्थात निर्णय में रहता है ना, लेकिन उस विकार भाव को हटा तो नहीं पाता ना। बस जब तक वो विकार भाव हट नहीं रहा, और हट भी नहीं रहा तो भी कोई बात नहीं, कर्मों की दशा है, लेकिन निरंतर चल रहा है, और निरंतर चल रहा है तो उसका स्थिति और अनुभाग है, लेकिन उसमें तन्मयता बनी हुई है।
तो या दो कारण भैया, दो कारण, हम इतना परेशान भी नहीं करेंगे जीव को। दो कारण, एक तो कर्म की स्वतंत्र धारा तीव्र होने के कारण से महाजुड़ान महसूस होता है, लेकिन यह निर्णय चलता है कि मैं इससे भिन्न हूं, तो भी दशा सही है अपनी इस भूमि के अनुसार। लेकिन एक बार निर्णय करके, निर्णय कितने बार करा, एक बार कि मैं इससे भिन्न हूं, और बाकी पूरे 2 ढाई 3-4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे उस धाराएं बहते रहे, छह गलत। और निर्णय भी पूरे टाइम चाहिए। अब ये देखो सरल कर दिया हमने थोड़ा सा, क्योंकि ये भूमिका है और इस भूमिका में इतना ही पुरुषार्थ करना बहुत दुर्लभ है कि जी 4-6 घंटे कर्म धारा में बह के भी यदि वस्तु स्वभाव का निर्णय कर ले, वस्तु स्वभाव कह ले, पंचम काल में ऐसी बुद्धि प्रकट होना भी बहुत मुश्किल। आपकी और हमें ऐसी बुद्धि है तो भैया कहीं ना कहीं अच्छा सुयोग है, धर्म योग है, पुण्य का उदय है, यहाँ पर हम इतना निर्णय कर पा रहे हैं। इसलिए इस चर्चा को थोड़ा सरल कर देते हैं कि आपका निर्णय भी उतना ही चलना चाहिए जितने विकल्प चल रहे हैं। तो वहां निर्णय या अपने आत्मा की प्रतीति उतनी ही निरंतर चलनी चाहिए जितनी आसक्ति चल रही है। बहुत असंभव है लेकिन है। क्यों? क्योंकि प्रतीति चलेगी तो फिर इतना जुड़ान कहाँ चलेगा। तो वहां आसक्ति का भाव टूटना चाहिए। अब कैसे टूटेगा, इसके लिए चर्चा है। जीवात्मा अपने अंतर की जागृति और बढ़नी चाहिए, वस्तु स्वभाव का गहन अभ्यास, वस्तु स्वभाव की गहरी स्वीकारता और तबियत से चाहिए। अभी हुई तो है लेकिन तबियत से नहीं हुई। अभी अंतर हृदय में ने भगवान के वचनों को माना तो है लेकिन भरपूर तरीके से स्वीकार नहीं करा उसको। अभी सिद्धांतों का आश्रय तो लिया है मेरी आत्मा ने, सिद्धांत को बोलना तो सीख गया है, सिद्धांत को पढ़ना तो सीख गया है, सिद्धांत को बताना और उनका प्रयोग करना भी जान गया। ये तो कितनी बड़ी बात हो गई अपने जीवन में कि यदि हम चाहें तो हम भगवान के सिद्धांतों का प्रयोग करना जान गए कि भगवान के सिद्धांतों का प्रयोग कैसे किया जाए। देखो हम एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, यदि आपको पकड़ में आए तो बहुत सारे जीव स्वाध्याय कर रहे हैं लाखों की तादाद में, लेकिन वो लाखों की तादाद में स्वाध्याय करके क्षयोत्सम ज्ञान में अटके हुए हैं। तो वो भगवान के सिद्धांतों को पढ़ तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन उनका प्रयोग करना नहीं जानते। वैसे स्वाध्याय करने वाले विरले हैं, वैसे ही स्वाध्याय करने वाले विरले हैं, लेकिन उन विरले जीवों में भी जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो भगवान के सिद्धांतों का प्रयोग करना नहीं जानते। और सदगुरु तारण स्वामी की शरण मिलने के कारण से अपने को उन सिद्धांतों का प्रयोग करना आता है। आप और हम उन सिद्धांतों का उपयोग करना जानते हो कि वो सिद्धांत उपयोग कैसे होते हैं, लेकिन जानते हैं, हम जानते हैं हम कौन से सिद्धांत का उपयोग करके, कौन से भाव को प्रकट करके, कौन सी विभाव परिणति से तत्काल मुक्त हो सकते हैं। हम सिद्धांत का प्रयोग करना भी जानते हैं, लेकिन ज्ञान की जागृति कम होने से या पर में आसक्ति भाव अधिक होने से हम विधि जानते हैं लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते भी। इस दशा का नाम है अर्ध जागरण। जागरण तो है लेकिन स्वीकारता तो है, लेकिन पूर्णता से स्वीकारता होने में समय लग रहा है। अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन अभ्यास अभी चमक नहीं रहा, जगमगा नहीं रहा। और जिस दिन ये स्वीकारता बलवत हो जाएगी उस दिन अति से बरस जाएंगे। उस दिन अपने आप ही ऑटोमेटिकली सारा संयोग, सारे परिणाम, सारी क्रियाएं अपने आप ही सब अपने अनुकूल हो जाए। जिस दिन ये बात अंतर स्वीकारता में आ जाएगी उस दिन सब अपने अनुकूल हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन बस अब इतनी सी बात है कि अपने को बात स्वीकारता में जच नहीं रही पूरी तरह से। बस जिस दिन जज गई उस दिन सारा काम खत्म। जी भगवान जी, आपने कभी अनुभव किया हो या ना किया हो, आप कभी अपने जीवन में अनुभव करो कि जो योजनाएं बहुत तेज चलती है, जिसके प्रति हमें बहुत तीव्र आसक्ति होती है, जिस धारा के प्रति हमें बहुत तीव्र आसक्ति होती है, उस योजना को तोड़ने में एड़ी चोटी का जोड़ लग जाता और चित्त उससे हटना भी नहीं चाहता, जीव उससे हटना ही नहीं चाहता। और ये चाहे भी, देखो देखो बहुत अच्छी बात है, यदि हम चाहे भी, जैसे हमारे मन में कोई योजना चल रही है, यदि हम चाहे भी इसे हटना तो हमारी आसक्ति इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है
कि हम चाहते हुए भी उससे हट नहीं पाएंगे। यदि अभी हम विचार करें कि हम अपनी योजना से अंतर चलने वाले, अपने विकल्प से हट जाएं, तो हम कितनी ही कोशिश करें यहाँ अभी विचार कर पा रहा है, लेकिन जागरण की, अंतःकरण का वैसा ज्ञान का पुरुष न होने के कारण से हम अभी 2 मिनट 3 मिनट विचार कर लेंगे, लेकिन हमारी वो योजना वैसी की वैसी फिर चलने लगी। क्यों क्यों चलने लगेगी? क्योंकि अभी आसक्ति वहां पड़ी हुई है जैसी की तैसी, उससे हट नहीं पाएंगे। कारण कारण क्या भैया, क्या हो रहा है? ये जीवात्मा अनादिकाल के संस्कार इन्हीं का नाम है, और बांध लेते और अज्ञान के अनुभव न कर लेते, और इंद्रिय विषयों के अनुभव न कर लेते, और संसार भाव के अनुभव न कर लेते, क्या ना, और अज्ञान में मर लेते। देख लो आज क्या हालत हो रही, संकल्प विकल्प में पड़े हुए हो, योजनाओं में मर रहे हो, और क्या ना, और देखो, और आज भी देखो, आज यदि तुम विचार भी कर लो कि मैं इस योजना से बाहर निकलूं, तो तुम चाहते हुए नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी भी तुम्हारे अंतर में वहां सुख की धारणा, वहां राग बुद्धि, वहां अपनत्व बुद्धि, वहां ममत्व की धारा जैसी की तैसी पड़ी है। तो आज भी तुम्हारी धारा वहां पड़ी होने से आज भी तुम उससे भिन्न अपने ज्ञान मात्र स्वभाव की तुम चाहो कि जागृति बनी रहे, तो भी नहीं हो रही। पूर्व का अपराध तो है ही, वर्तमान की पुरुषार्थ की कमी, दोनों एक साथ चल रहा है। भैया इतनी देर 1 घंटे चर्चा कर रहे हो, जे कर रहे हो, जे हमने कहा ना, कभी कर्म भारी और कभी ज्ञान भारी। इस समय भगवान की वाणी का बल है तो ज्ञान भारी जैसा दिखता है, और इसी के बीच में यदि कर्म का विकल्प आ जाए तो कर्म भारी जैसा दिखता है। तो दबाव किसका है? चेतना का दबाव है या फिर कर्म का दबाव? सत्ता किसकी है? ये स्वभाव से, यदि वस्तु स्वभाव से कहें तो चेतना की सत्ता है, लेकिन वर्तमान पर्याय में किसकी सत्ता चल रही है? ये वर्तमान पर्याय भाव में देखें, कर्म की सत्ता, वो भारीभूत हो रहा है। देखो, ज्ञानी को ऐसा चिंतन तो करना पड़ेगा जीवात्मा। तुम सोचो ये आत्मा आत्मा की चर्चा सुनते तो मोक्ष चले जाओ, या फिर ऐसे तत्व का विचार ना करो, अंतःकरण में अपनी चेतना का परीक्षण ना करो, और प्रवचन सुनते सुनते मोक्ष हो जाए, कभी होने वाला नहीं है। ऐसा चेतना का परीक्षण करना पड़ेगा आपको अपनी, कि हमारी चेतना का परीक्षण, हमारी जागृति, हमारे अंतर्बोध का हमें परीक्षण करना पड़ेगा, माप तोल करना पड़ेगा कि हमारी चेतना कितनी सजग है, कितना गहरा है हमारा ज्ञान, कितनी गहराई से वस्तु स्वभाव स्वीकार करता हूं मैं, कितनी गहराई से अंतरात्मा का जागरण होता है मेरे अंतर में। इन सब बातों का आपको अपना आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। ज्ञानी जब तू अपने अंतर आत्मा का निरीक्षण करेगा, जब तू अपनी चेतनता का, महावीतराग सत्ता का निरीक्षण करेगा, तब तुझे पता लगेगा कि वास्तव में साधना किसे कहते हैं। अभी तो आप और हम साधना समझते हैं, सुनते हैं, गुरु महाराज के ग्रंथों से साधना की बात सुनते हैं, समझते हैं, तो थोड़ा बहुत अंतर में भाव विशुद्धि का मार्ग बन जाता है। सारन स्वामी के निमित्त से या भगवान के वचनों के निमित्त से आप और हम गुरुदेव की इस अमृत वाणी को सुनते हैं, तो आपके और हमारे परिणामों में थोड़ी थोड़ी विशुद्धि बढ़ती है। ऐसी विशुद्धि नहीं बढ़ती जगमगा के अपना सम्यक ज्ञान उदित होके आ जाए, और सम्यक दर्शन की ज्ञान आत्मा की गहरी प्रतीति आ जाए, और आप और हम इस संयोगों के परिणाम से भिन्न हो जाए। ऐसी नहीं बढ़ती, ऐसी जगमगाती हुई प्रतीति नहीं बढ़ती। तो कभी कभी आत्मा का बहुमान आ जाए चर्चा सुनते सुनते, तो वो बात अलग है। ऐसी जगमगाती हुई प्रतीति नहीं बढ़ती। फिर कैसी बढ़ती है भैया? हाँ, चल रहा है, चलने की तलाश में है, हो रहा है, होने की तलाश में है, कर रहा है, करने की तलाश में है, थोड़ी थोड़ी जागृति बढ़ती है। और सुनो, सोचो भगवान जी, यदि तारन स्वामी की ग्रंथ ये उपदेश नहीं होता, भगवान जब सुन के, समझ के, पढ़ के, एक एक बारीक बारीक प्रयोग को जान के, एक एक परिणाम को जान के, जब इतनी मूर्छा है, तारन स्वामी के ग्रंथ नहीं होते, तो जो कदापि गुरुतार को नहीं हो तो अवतार, मेरा जीव तो ना जाने कौन सी कर्म दशा से कौन से कर्मों की नाली में पड़ा होता। इतनी भयानक आसक्ति परिणाम है जीव के अंदर। तारन स्वामी का निमित्त नहीं मिलता, ये उपदेश नहीं मिलता, तो मेरी नैया तो अभी नरकों की गलियों में पड़ी होती, नियम से पूरे पुण्य का नाश हो गया होता अभी तक। बताओ, इतनी गहरी बात जान के भी, और ऐसी आत्मिक जागरण की बात सुन के भी
अपना अंतर हृदय ललकारता नहीं अपने आप को कि ए जीव हट, तू कहाँ लगा है? अंतर चैतन्य अपनी गायक परिणति को देख, इन योजनाओं में कहीं कुछ नहीं है। इतनी गहन जागृति अपने अंतरात्मा में प्रकट नहीं होती। और ये होगी कब? जब हृदय से स्वीकार कर लोगे भगवान के अमृत वचनों को, इस वीतराग दिव्य ध्वनि को, जनेन्द्र भगवान की वाणी को, इस उपदेश को। जिस दिन हे भव्य आत्मा तुम अंतर चेतना से स्वीकार कर लोगे, तुम अंतर चेतना से मान जाओगे वास्तव में मैं तो परम सुख में ध्रुव चैतन्य तत्व परमात्मा ही हूँ। जब तुम अंतर शुद्ध स्वभाव को जब अंतःकरण से, अंतर हृदय से स्वीकार कर लोगे, उस दिन, उस समय, उस घड़ी, उस काल में क्या होगा भगवान जी? आपके और हमारे अंतर का सारा विकार भाव, विभाव भाव परिणतियों में जुड़ान अपने आप विध्वंस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और आपकी और हमारी अंतर ज्ञान चेतना जाग उठेगी। और ये जीव कहेगा देखो 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 हो रहा है जगत का परिणाम अपनी योग्यता से। ऐसा सर्वज्ञ के समान जिस दिन मेरा ध्यान, अरे कुछ क्षण के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, कुछ क्षण के लिए सर्वज्ञ के समान निर्विकल दशा में लीन होके कुछ क्षण के लिए सर्वज्ञ के समान मेरा ज्ञान ये जान ले, देखो 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 ये वस्तु की व्यवस्था, तीन लोक का परिणाम कैसा स्वतंत्र घट रहा है, और मेरी ज्ञान मात्र ध्रुव स्वलीन दिव्य चेतना कैसी अपने परम ब्रह्म में लीन है, कुछ क्षण के लिए भी जान ले ऐसा मेरा जीव, तो ये समझो कि तुमने उस परम निधि को प्राप्त कर लिया। ये बहुत ये परमात्मा की ये जीव की बहुत आंतरिक अंतरंग दशा है भैया। आप और हम सब स्वाध्यायी हैं और गुरु महाराज के ग्रंथों का अभ्यास कर रहे हैं, तारण स्वामी के ग्रंथों से उपदेश सुन रहे हैं, इसलिए इतनी बारीक बात आप और हम विचार कर पा रहे हैं। भैया इतनी बारीक बात का विचार करने के बाद, इतने सूक्ष्म रहस्यों को विचारने के बाद आपका और हमारा उपयोग, आपकी और हमारी अंतर चेतना कितना, किसकी चेतना कितना एक्शन लेती है, वो आपके और हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है कि आपकी और हमारी चेतना इतनी बारीक सी बात सुनने के बाद भी, इतनी शुद्ध बात सुनने के बाद भी आपकी और हमारी चेतना क्या एक्शन लेती है, कितना एक्शन लेती है भैया। क्यों? क्योंकि जितना आप और हम एक्शन लेंगे बस उतना ही मोक्ष का मार्ग। तो यह परम सत्य आपकी और हमारी अनुभूति में प्रवेश करें। जनेन्द्र देव के इन शुद्ध वचनों को आप और हम स्वीकार करें, और भगवान की ये अमृतमय वाणी, गुरुदेव का ये अमृतमय उपदेश, ये हमारे जीवन में कल्याण का निमित्त बने। ऐसी ही सभी भव्य जीवों के लिए मंगल में गुरुदेव की, तारण स्वामी की भावना रही है। उन्होंने जीवों को जगाया है और प्रत्येक जीव के हृदय में सम्यक्त सत्ता का बोध कराया है। तो हम ऐसी गुरुवाणी को स्वीकार करें, तारण स्वामी के बताए हुए अनमोल रत्नत्रय शुद्ध तीर्थ की साधना के मार्ग को अंगीकार करें और अभ्यास करें कि मेरा जीव इस बार अनंत संसार की मूर्छा में जन्म मरण ना करे, मेरा जीव इस बार आत्म जागरण को प्राप्त कर, इस भाव में चैतन्य की जागृति को प्राप्त कर, मेरा जीव इन पर्यायों की आसक्ति से टूटे, पर परिणाम के बंधन से विरक्त हो और अपने आत्म निरंजन तत्व की गहरी अनुभूति में, गायक तत्व के गहरे भाव में उतर के अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही गुरुदेव का हम समस्त भव्य जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत